तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि आपका जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट यूनिट है बेसिकली क्या है वो इंट्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जानने से पहले ये जानूँ कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन क्या होता है कि मेकिंग प्रोडक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। ठीक है, अपने इंडस्ट्रीज़ में मतलब कहीं भी अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो क्या आजकल बनाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं या फिर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स वगैरह लगे होते हैं जो उसे कंट्रोल कर सके। राइट, आजकल ह्यूमन प्रोसेसिंग बहुत कम हो गई है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत तरीके के ऑटोमेशंस होते हैं। मान लो जैसे होम ऑटोमेशन होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, साइंटिफिक ऑटोमेशन होते हैं। तो ऑटोमेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ों को ऑटोमेटिक मतलब कंट्रोल करना। आपके होम ऑटोमेशंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल क्या होता है कि जो अपना एसी होता है आप टाइमर सेट कर देते हो, खुद पे खुद क्या हो जाता है वो ऑफ हो जाता है। राइट, तो बहुत सारी आपकी ऑटोमेशन सिस्टम है। तो हमें क्या बेसिकली पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या हो सकता है आपका, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, रोबोट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आईटीज़ वगैरह हो सकती है। राइट, टू हैंडल द डिफरेंट प्रोसेसिंग, जो आपकी प्रोसेसिंग डिफरेंट प्रोसेसिंग चल रही है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कंप्यूटर्स रोबोट्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो गया कि जो अपने जो मशीनरीज थी इंडस्ट्री में वो क्या किसे रिप्लेस कर दी, ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दिया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मशीन्स भी क्या होता है जो आजकल आते हैं वो खुद पे खुद ऑटोमेटिक होते हैं। आपने ये डिस्कवरीज वगैरह में देखा होगा कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो प्रोसेसिंग चलती है वो ऑटोमेटिक चलती है। ठीक है, मतलब ह्यूमन नीड बहुत ही कम होता है। आप सुपरवाइज कर सकते हो, मतलब अपने सिस्टम को देख सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि पैकिंग करनी है तो आपको करनी होगी, वो खुद पे खुद प्रोसेसर मतलब वो कंट्रोलर के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, ह्यूमन बींग्स को भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये होता है अपना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और इससे क्या होता है, इससे अपनी क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जो अपना अर्लियर ऑटोमेशन सिस्टम था उसमें हमारा मेन कंसर्न क्या था कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि पहले मतलब ऑटोमेशन है तो ऑफकोर्स 24/7 आवर्स उसे आप वर्क ले सकते हो। ठीक है, तो पहले का जो हमारा मेन पर्पज़ था यही था कि हम क्या करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लें। और उससे रिलेटेड जो हमारा कॉस्ट क्या होता था, रिड्यूस हो जाता था ह्यूमन ऑपरेटर्स से रिलेटेड। क्योंकि उन्हें जो पहले हमें क्या उन्हें वेजेस वगैरह देने पड़ते थे, बेनिफिट्स वगैरह उन्हें कुछ कुछ देने पड़ते थे। लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम जब से आया तो ह्यूमन ऑपरेटर्स क्या हो गए, पहले से काफ़ी कम हो गए। राइट, लेकिन अपने प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है कि अपनी क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। हमारी प्रोडक्टिविटी तो चलो पहले भी कंसर्न था, अभी भी कंसर्न है, लेकिन अब क्या है कि क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो अपने जो ऑटोमेशन जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें जो इंजन्स वगैरह हम मैनुअली जो पहले पिस्टन्स वगैरह यूज़ करते थे तो उसमें जो एरर आता था मैनुअली वो 1 से लेके 1.5% तक होता था। राइट, लेकिन अब जो अपना जब से हम ऑटोमेशन सिस्टम यूज़ करने लगे हैं तो एरर देखो कितना रिड्यूस हो गया, 0.00001%। तो इसमें एक्यूरेसी भी क्या होती है, बहुत हाई होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। राइट, तो देखो ये तो आपका हो गया कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम होते क्यों। और लेकिन तो देखो इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट क्या है कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो अपने ह्यूमन ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं। राइट, क्योंकि मतलब आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि इसे ऑटोमेटिक हम कंट्रोल करते हैं। इससे आगे ही आप चल के पीएलसी स्काडा वगैरह पढ़ोगे, इसके अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंडर ही आता है। ठीक है, बहुत सारी मतलब आप स्काडा के थ्रू पीएलसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना ये सॉफ्टवेयर होता है तो आगे आपके यूनिट्स है तो आपको पढ़ना है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका क्या कर देता है, ह्यूमन ऑपरेटर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो उन्हें हमें बोनस देना पड़ता था, जो उन्हें वेजेस देने पड़ते थे, राइट, तो वो अब क्या कर हो जाता है, वो हमारा
कम हो जाता है, राइट। कभी कभी क्या होता था कि वो लीव पे चले जाते थे, तो हमारा क्या, ऑफ कोर्स अगर लीव पे कोई मान लो कि जा रहा है ऑपरेटर, तो हमारा जो होता था प्रोडक्शन वो भी अफेक्टेड होता था अगर उस टाइम पे कोई अदर वर्कर्स अवेलेबल ना हो तो, ठीक है। तो इससे तो ये हमें फ़ायदा मिला। फर्स्ट क्या सेकंड क्या होता था कि उन्हें बोनस पेंशन वगैरह भी देने पड़ते थे किसी किसी को, तो क्या होता था वो भी कम हो गया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल जो इसकी कॉस्ट होती है वो तो काफ़ी हाई होती है किसी किसी ऑटोमेशन में, लेकिन क्या होता है कि वो मैनेज हो जाता है, राइट। और देखो इसका जो कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेस होता है, राइट। तो ये मतलब इनमें कभी कभी ये फेल होते हैं। अगर फेल हो भी जाते हैं तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक कंप्यूटर और मेंटेनेंस इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत लोगों की ज़रूरत हो उसे रिपेयरिंग करने में, राइट। तो ओवरऑल इसका जो होता है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड क्या है आपका, काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। देखो देखो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है हमारी। ऑल्दो बहुत सारी पहले क्या होता है कंपनीज वगैरह में क्या होता है, प्लांट्स वगैरह में क्या होता था, अगर हमें हाई प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स चाहिए होता है, ठीक है। और ज़्यादा नंबर ऑफ़ हमें टाइम मतलब शिफ्ट चाहिए कि उन्हें मतलब बहुत टाइम लगता था कि उन्हें मान लो कि वो एक शिफ्ट में काम करते थे, लेकिन उन्हें क्या 2-2 3-3 शिफ्ट में काम करवाना पड़ता था कि ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आउटपुट्स हमें मिल सके, ठीक है। अगर प्लांट में अगर किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो क्या करना पड़ता था, प्लांट को क्लोज़ करना पड़ता था, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए फिर उस दिन क्या आपको प्लांट को क्लोज़ कर देना पड़ेगा। उससे भी हमारा क्या होता था, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती थी, राइट। लेकिन जब से हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टार्ट करने लगे, मतलब जब से हमने यूज़ किया, वो क्या होता था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप तो वो ऑटोमेटिक है, लाइक मतलब आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो 24/7 आवर्स उसे आप ऑपरेट कर सकते थे, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई, तो ये हमारा सेकंड एडवांटेज है। थर्ड क्या है कि हाई क्वालिटी। पहले हमने क्या देखा था कि जब मतलब ह्यूमन जो वर्कर्स ऑपरेट करते थे, तो उसमें क्या होता था, ह्यूमन एरर भी बहुत ज़्यादा होती थी पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से या फिर रोबोट से किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी क्वालिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी हाई होती है, ठीक है। उसके बाद हाई सेफ्टी भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जब मान लो कि वर्कर्स जब यूज़ करते थे तो हो सकता था कि उन्होंने कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया या फिर कुछ गलत पार्ट्स को किसी और में कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाती थी उसमें फॉल्ट होने की भी, सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा इशू होता था। लेकिन जब से हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टार्ट किया, उसमें सेफ्टी का कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चीज़ें सेंस कर लेता है कि हाँ आपके इस सिस्टम में फॉल्ट है तो आप ठीक कर लो, मतलब इस सिस्टम में आपकी ख़राबी है, ठीक है, तो आप ठीक कर लो। वो रोबोट के थ्रू से क्या कर सकते थे, हजार्डियस कंडीशन को हम हैंडल कर सकते थे, ठीक है। इसमें देखो हाई इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। अपन क्या हम लोग कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, राइट, कि हमारा अभी क्या चल रहा है, डेटा कितना एक्यूरेसी है उसमें, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी चीज़ों को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास डेटा है कि हमने इतना इनपुट दिया, हमें इतना आउटपुट मिला, ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट करके अपने आउटपुट इनपुट को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एडिंग द ऑटोमेटेड data collection you can allow you to collect the key production information, improve data accuracy, reduce your data collection cost. This provides you with a fact to make a right decision when it comes to reduce the waste and improve your process. तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का डिसएडवांटेज क्या है, बस एक ही है कि जो काफ़ी ज़्यादा हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। जो हम मान लो ह्यूमन प्रोडक्शन से जब हम स्विच करते हैं एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो पहले तो आपकी पैकिंग, जब मान लो किसी चीज़ की हमने कोई चीज़ बनाया,
ठीक है, बिस्किट्स वगैरह कुछ बनाए या फिर आइसक्रीम वगैरह बनाई, तो पहले पैकिंग क्या होती थी, मतलब ह्यूमन करते थे, राइट। लेकिन अब क्या हो गया कि उसे पैक करने के लिए हमें, मतलब उसकी पैकिंग के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए होगा, राइट, रोबोट्स चाहिए होंगे या फिर कंप्यूटर्स वगैरह कुछ भी चाहिए होगा। तो उससे क्या हो जाता है, जो इनिशियल जो इसकी कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। तो मेन इसका डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। और देखो, तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिला कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उसकी। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। इससे क्या होता है, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये इन्हांस कर देता है अपने सिस्टम को, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आजकल जो हमारी जितनी भी मैनुअली जितनी हम चीज़ें करते थे वो किस पे शिफ्टेड हो जा रही है, ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो फैंस वगैरह भी हम कंट्रोल करते थे, मतलब रेगुलेटर से कंट्रोल करते थे, अब आजकल बहुत सारे फैंस आते हैं जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो या फिर अपने फ़ोन से भी, फ़ोन में भी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप फ़ोन से ही उसे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल हम ऑटोमेशन पे ही चला रहे हैं, तो इसलिए अपना जो ऑटोमेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेंट सिनेरियो के लिए, ओके।